हूँ कि हाँ ये टेक्निक प्रूवन है, ये काम करता है और आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको करना कैसे है, इसके प्रोसेस क्या है, उसको एक एक करके हम समझेंगे और ये किस चीज़ के लिए लागू होता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को अगर पूरा सीखना है इस टेक्निक को, तो आपको कुछ भी मिस नहीं करना है, A to Z सब कुछ आपको पूरी तरह से इस वीडियो को देखना है। जो नए हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा फैमिली मेम्बर बन सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, हर कुछ यहाँ पे यूनिवर्स में एक एनर्जी में हम वाइब्रेट करते हैं, वो मैं हूँ चाहे आप हैं, अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो भी एक एनर्जी के थ्रू आपके पास पहुँच रहा है। सबसे पहले हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला नियम है, आपको यूनिवर्स पे बिलीव करना होगा, यूनिवर्स का चिंतन करना होगा। जब आप यूनिवर्स का चिंतन करते हैं तभी यूनिवर्स आपका चिंता करता है। आप चिंतन करते हैं, यूनिवर्स चिंता करता है, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो आपको चिंतन करना है यूनिवर्स का और वो आपका चिंता करेगा। इस टेक्निक को आपको बहुत शिद्दत के साथ जब भी अप्लाई करें, बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ट्रस्ट के साथ, दिल को साफ किए हुए पूरे सोल के साथ इसको करना है। करना कैसे है, सबसे पहले आपको ये 3 टाइम कर लेंगे, सुबह, दोपहर और शाम। अगर आपको वो चीज़ें 1 घंटे में चाहिए तो मैं बोलूँगा कि आप रात में कीजिए, सुबह वो चीज़ें हो जाएगी, या फिर सुबह में कर लीजिए, मॉर्निंग उठते ही ये टेक्निक को कर लीजिए। आपको 1 से सवा घंटे के अंदर रिजल्ट, आधे घंटे तक रिजल्ट इसका आ जाता है। आपकी इंटेंसिटी लेकिन हाई होनी चाहिए। इंटेंसिटी मतलब आपकी आप जो कर रहे हो ना, जिस भाव से, जिस एक्शन से, जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस एनर्जी से, उसकी तीव्रता, तीव्रता। लोग बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं, सर आप हिंदी में बताया करो, हिंदी में लिखा करो। तो मैं इस वीडियो को हिंदी में ही जो चीज़ें बताऊंगा सब कुछ हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बताऊंगा। मैं कुछ भी बहुत कम इंग्लिश यूज करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से इस टेक्निक को आप पूरी तरह से कर लेंगे। जैसे मैं सुबह में आप कर रहे हैं तो मैं एक ही बता रहा हूँ आपको, आप सुबह का बता देता हूँ कि सुबह में अगर इसको आप करेंगे तो कैसे करेंगे। सुबह में अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बैठ जाना है, ध्यान से फॉलो कीजिएगा। बैठ के आपको सबसे पहले 5 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना है। यूनिवर्सल चीज़, अपनी सांसों के लिए हो जाइए, हवा के लिए, सांसों के लिए मीन्स हवा जो आप ले रहे हो, पेड़ पौधों के लिए थैंक यू बोल दीजिए, पानी के लिए थैंक यू बोल दीजिए, धूप के लिए थैंक यू बोल दीजिए, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल एनर्जी के लिए थैंक यू बोल दीजिए। तो ये आप 5 चीज़ों के लिए थैंकफुल हो जाइए। उसके बाद आंखें बंद करना है आपको। उसके बाद अपने ब्रीथ पे ध्यान देना है, सांसों पे, जैसे बोल रहा हूँ वैसे करना है, सांसों को ध्यान देना है। और उसके बाद आपको सांसें लेना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये आपको 40 टाइम्स करना है, मैक्सिमम 40 बार। ये आपको 40 बार लगातार करना है। नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना उसी समय। आपके हाथ आपके घुटने पे होगा, खुला हुआ हाथ होगा ऐसे। जब 40 बार हो जाएगा, आपको ब्रीथ जब लेते रहोगे 40 टाइम्स काउंट करना है। जैसे 1 बार हुआ, 2 बार, 3 बार, ये 40 बार हो गया, ठीक है। 40 टाइम्स होने के बाद आपका दिमाग जो है ना पूरी तरह से खाली हो जाएगा। आप करेंगे तो उस समय समझ में आएगा, कोई भी थॉट उस समय नहीं आएगा। आपका ब्रेन लगेगा कि कितना खाली हो गया, अपलिफ्ट हो गया, मानो कितनी प्योरिटी, कितनी कामनेस आ गई है, उस समय ऐसा फील होगा, ठीक है। उस एनर्जी, उस वाइब्रेशन से आपकी जो ब्रेन स्टेट होगी वो हाई वाइब्रेशन में होगी, आपकी जो हार्ट की स्टेट होगी वो भी हाई वाइब्रेशन में होगी। आप जब करेंगे, इसको फील करेंगे, आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। सबसे पहले कमेंट्स में लिख दीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, आई ट्रस्ट दिस प्रोसेस। लिख दीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, आई ट्रस्ट दिस प्रोसेस। अब आगे करना क्या है, जैसे आपने सांसें ले लिया, उसके बाद थोड़ा देर के लिए आपने बॉडी को ऑब्जर्व करना है। अब ऑब्जर्व करने के बाद उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा आपका विश है। ध्यान है कि ये जो विश है ये आप बड़ा मत लीजिएगा। बड़ा मीन्स कोई बहुत बड़ा चीज़ों के लिए मत कीजिए, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस वहाँ पे रुकेगा फिर। तो आपको छोटा चीज़ के लिए लेना है। जैसे आपको अपने सोलमेट का कॉल चाहिए, कॉल बातें नहीं हो रही काफ़ी टाइमों से, या आपकी मदर का कॉल चाहिए, फादर का कॉल चाहिए, बात नहीं हो पा रही है काफ़ी टाइम से, या कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये बातें नहीं हो रही है, तो इसके लिए कर सकते हैं। या आपका एग्जाम आपका होने वाला है, उसमें आपको पास होना है, तो उसके लिए एग्जाम से पहले आप कर सकते हैं। ये इस सारी चीज़ों में काम करेगा। छोटा मोटा अगर आपका मुकदमा में फंसे हुए हैं तो ये भी यहाँ भी ये काम करता है। बड़े अमाउंट के लिए मत कीजिएगा, और ऐसा ये बड़े चीज़ों के लिए मत कीजिएगा, उसके लिए अलग प्रोसेस होता है, वो एडवांस मैनिफेस्टेशन टेक्निक होता है, उसमें ये सारी चीज़ें सीखी जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप इसको कर सकते हैं। तो जो मैंने बताया आपको, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक वर्ड बोलना है। सबसे पहले तो आपको बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, मैं हर दिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मैं हर दिन सफलता प्राप्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये आपको बोलना है, अपने माइंड में बोलना है, और माइंड को फिर वो सुनना है। जब आप शांत हो जाएंगे उसके बाद जब जो रिकॉल होगी उसको फिर से सुनना है उस चीज़ को। फिर उसके बाद आपको बोलना है, आई हैव कंप्लीट फेथ दैट आई एम पास्ट माई एग्जामिनेशन। अगर आपको एग्जामिनेशन पास होना है तो उसके लिए, या आपको बोलना है अगर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का फ़ोन चाहिए, कॉल आपको मैनिफेस्ट करना है, तो सेंटेंस लिख लीजिएगा, आई हैव कंप्लीट फेथ। ये आपको बोलना ही है, आई हैव कंप्लीट फेथ दैट। तो आपको क्या बोलना है, आई हैव कंप्लीट फेथ दैट माई बॉयफ्रेंड हैव कॉल्ड मी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कॉल कर चुका है, ठीक है। ये बोलना है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, जा रहा है नहीं, जाएगा नहीं, ये नहीं बोलना है, जाएगा।
मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये केस जीत गया। छोटा छोटा लेना है, छोटा मनी भी है तो भी कर सकते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो पैसा मेरे पास आ चुका है। थैंक यू यूनिवर्स। उसके बाद बोलना है, उसके बाद आपको अपने दिमाग में विजुलाइज करना है। जैसे अगर आप बॉयफ्रेंड का कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मदर का कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फादर का कॉल या किसी और का कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि वो अपने मोबाइल निकाल के डायल कर रहे हैं आपका नंबर, आंखें बंद रहेगा, आपको विजुलाइज करना है और अपने स्क्रीन को विजुलाइज करना है, उनके स्क्रीन को विजुलाइज करना है कि आपका नंबर वो टाइप कर रहे हैं और जैसे ही कॉल किया फिर आपका स्क्रीन आपके सामने है, उसको विजुलाइज करना है और आपका कॉल पॉपअप हुआ, उनका कॉल नाम आया, ठीक है। उसके बाद आपने उठाया और खुशी खुशी आपने बात किया, ये आपको विजुलाइज ही करना है। या आप एग्जाम में गए, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिला, आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं, आपको सारे पेपर्स के आंसर मिलते हैं, आप एग्जाम देते हैं, उसके बाद बाहर निकलते हैं खुशी खुशी से। तो ये सारी चीज़ें सिनेरियो आपको विजुलाइज करना है। ये सारी चीज़ें आप पूरी तरह से पीस पूरी तरह से काम होकर विजुलाइज करना है, ठीक है। कॉल का है तो कॉल तो 1 घंटे के अंदर आ जाता है, ये सारी चीज़ें तुरंत ही हो जाता है। लेकिन अगर आप एग्जाम देने, कल आपका एग्जाम है तो आप ये पहले कर लिए, करके उसके बाद अगले दिन एग्जाम देने जाइए, आपका एग्जाम 100% बिल्कुल सही जाएगा। उसके बाद आंखें खोल लीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, बिलीव कीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए। उसके बाद जो चिंता है ना उन पे छोड़ दीजिए, आपको ट्रस्ट करना है उन पे। मैंने बोला ना, आपको उनका चिंतन करना है, यूनिवर्स का चिंता वो करेंगे, हमें चिंतन करना है। हम उनके बेटे हैं, हम उनके सन हैं, उनके पुत्र हैं, उनके जो भी समझो उनके थ्रू ही आए हैं, तो वो उनकी जिम्मेदारी है, वो ये सारी चीज़ें करेंगे। हमें अपनी एनर्जी, अपनी पोटेंशियल, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना है कि बस हो गया ये का। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, इजी है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, तो मैं इसका जवाब लिख दूंगा। और अगर ये कुछ आपको फायदा करता है, मैनिफेस्टेशन आपका हो जाता है, तो कमेंट में जरूर बताएं। इससे क्या होगा कि लोग देखेंगे इस वीडियो को और कमेंट में पढ़ेंगे तो उनको एक बिलीव जनरेट होगा कि हाँ ये प्रोसेस काम करता है। जैसे विस्पर टेक्निक हमने किया था, विस्पर टेक्निक में भर के मैसेज आया था। अब वो मुझे पता था कि मैसेज आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट ने पहले ये कर चुके थे और ये 100% काम करता था विस्पर टेक्निक। जिस टेक्निक से मैं बताया था, लोगों ने बहुत सारे टेक्निक डाला हुआ इस पर का, अलग अलग तरीका, वो तो मुझे नहीं पता क्या डाला हुआ है, लेकिन जो मैंने प्रोसेस बताया था वो प्रोसेस हम यहाँ से ट्रस्टेड था, फुली हमने किया हुआ था, उसके बाद हम आपको बताते हैं। वैसे ही ये टेक्निक भी 100% काम करता है। मुझे पता है कि आपकी कॉल आने वाली है, बहुत सारी कॉल आने वाली, कमेंट्स आने वाली है और मुझे उस कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो कमेंट्स में अपना जरूर अपने बताइए और इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ को। एक छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको उन लोगों के पास शेयर कीजिए जिनको अभी बहुत ज़्यादा